नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर की होम साइंस की क्लासें ले रहे हैं। आज क्लास के अंदर हमने जो विटामिन हैं उनके बारे में पढ़ा था, विटामिन के टाइप और विटामिन क्या होता है, उनके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें हमने पढ़ी। तो विटामिन के अंदर हमने देखे थे कि विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इन चारों के बारे में हमने पढ़ लिया है। दूसरा होता है विटामिन वह जो वसा के अंदर घुलनशील नहीं, जल के अंदर घुलनशील हो, उसको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। उनके अंदर कौन कौन से होते हैं उसके अंदर पहला आज हम पढ़ रहे हैं विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है B1, B2 है ना, B6, इस प्रकार की पूरी इसकी फैमिली है, तो उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके अंदर पहला विटामिन आज हम पढ़ेंगे विटामिन B1, और इस B1 को हम थायमिन भी बोलते हैं। इसका जो बायोकेमिकल नेम है वो क्या है, थायमिन है। तो विटामिन B1 क्या काम करता है, किस प्रकार से अपनी बॉडी को अफेक्ट करता है, इसकी कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं, क्या दिक्कतें हो सकती हैं, सारी बात हम आज पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम विटामिन B1 के बारे में पढ़ेंगे, तो इसकी हिस्ट्री पे प्रकाश डालते हैं कि विटामिन B1 की खोज है वो कैसे हुई है, पहली बार कहाँ पे देखा गया, वो सारी बात आज हम पढ़ेंगे। तो जापान के अंदर एक डॉक्टर थे जिसका नाम है तकाकी। तो तकाकी ने सर्वप्रथम देखा कि जो जापानी नाविक होते हैं, तो वो नाविकों को जो भोजन दिया जाता था, वो भोजन दिया था तो पॉलिश किए हुए चावल को दिया जाता है। चावल जो होते हैं उसके ऊपर का जो आवरण होता है, जिसको भूसी बोलते हैं, वो हटा दिया जाता था और उसके बाद में वो भोजन किया करते थे। तो क्या हुआ कि उनके अंदर एक डिजीज हो जाता है, उसका नाम है बेरी बेरी, मतलब मानसिक दुर्बलता आ जाती है, शरीर पूरा कमजोर हो जाता है। तो डिजीज का हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से लक्षण होते हैं उसके। तो उनको उन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम देखा था, किसने देखा था, तकाकी ने। तो उन्होंने देखा था कि अपने भोजन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट है जो हमारी शारीरिक ग्रोथ के लिए बहुत क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब हम पॉलिश किए हुए चावल जब इनको दिया जाता है, तो हो सकता है कि पॉलिश करने के ऊपर उनकी जो भूसी होती है उसके अंदर कोई ऐसे एलिमेंट होंगे जो हमारे प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर जो सुरक्षात्मक जो काम होते हैं उनका रोल प्ले करते हैं। उसके बाद में साइंटिस्ट है जिसका नाम है आइजैक मैन। ये जो 1987 के अंदर इन्होंने क्या किया था कि पक्षियों के अंदर बेरी बेरी रोग को उत्पन्न किया और उनको वापस ठीक करने का काम भी किया। कैसे किया कि इन्होंने क्या किया, पक्षियों को पॉलिश किए हुए चावल दिए और कंटिन्यू पक्षियों को जो पॉलिश किए हुए चावल दिए, तो उन्होंने देखा कि उन पक्षियों के अंदर बेरी बेरी रोग है जो उत्पन्न हो जाता है। तो इसका मतलब उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इनकी पॉलिश जो बाहर की ओर जो आवरण होता है, भूसी होती है, उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा पदार्थ उपस्थित है जो इस रोग को रोकने का कार्य करता है। और जब हम पॉलिश कर लेते हैं तो वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसके अंदर जो कुछ पदार्थ होते हैं वो हट जाते हैं, और जब हट जाएंगे तो उसके शरीर के अंदर उस चीज़ की कमी हो जाती है, और कमी हो जाने पर वो सुरक्षा नहीं कर पाता है बेरी बेरी रोगों से। ऐसे कंडीशन के अंदर वो पक्षी रोगग्रस्त हो जाते हैं। और फिर वापस पक्षियों को जब क्या किया गया, उस भूसी का जो भूसी होती है वो आहार के अंदर दिया गया, उसका जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके बाहर की ओर जो लेयर होता है उसको दिया गया, आवरण जो होता है। तो भोजन के अंदर, डाइट के अंदर वह भी शामिल किया गया। तो देखा है कि धीरे धीरे ये बेरी बेरी रोग है वो क्या होने लगा है, कम होने लगा। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ पर जो भूसी के अंदर कुछ प्रोटेक्टिव पदार्थ उपस्थित होते हैं जो बेरी बेरी रोग का संदमन करने का काम करते हैं, इनिबिटर का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। उसके बाद में एक और साइंटिस्ट है, इसका नाम है फंक। तो फंक ने उन पदार्थ को विटामिन नाम दिया। उसके बाद में मैकोलम एवं डेविस थे, उन्होंने बताया था कि ये वाटर सॉल्युबल है ना। तो उन्होंने क्या बताया कि ये वाटर सॉल्युबल है। और एक और साइंटिस्ट पीटर्स एवं उनकी जो सहयोगी थे, इन्होंने इसका क्या किया था, विटामिन B1 जिसको अपन थायमिन बोलते हैं, तो
तो इस थाइमिन को उस भूसी से क्या किया था, आइसोलेट किया था। तो विघलन करने का काम है वो पीटर्स एवं सहयोगियों ने किया था। अगर हम इसके शारीरिक संगठन की बात करें, सॉरी रासायनिक संगठन की बात करें इसके अंदर, तो ये कैसा होता है, विशेषता क्या है इसके अंदर, जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो जल के अंदर क्या होता है, घुलनशील होता है। आंशिक रूप से ये अल्कोहल के अंदर भी घुलनशील होता है ना, हालांकि लिखा नहीं, पर आंशिक रूप से ये अल्कोहल के अंदर भी क्या होता है, घुलनशील होता है। दूसरा रंगहीन रवेदार, रवेदार का मतलब क्रिस्टल, छोटे छोटे क्रिस्टल जो होते हैं उसके रूप में ये पाया जाता है। रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। अम्लीय माध्यम के अंदर क्या होता है, स्थिर होता है। अगर एसिड का इसके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु बेस का प्रभाव पड़ता है इसके ऊपर। अगर क्षारीय माध्यम के अंदर रूम टेम्परेचर के अंदर भी इसको रख दिया जाए तो भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। तो यहाँ पे जो अम्लीय जो माध्यम होता है उसके अंदर तो क्या होता है, ये स्थिर होता है, परंतु क्षारीय माध्यम के अंदर रूम टेम्परेचर के अंदर भी रख लिया जाए तो ये धीरे धीरे क्या होने लगता है, नष्ट होने लगता है। दूसरा, अधिक तापमान के ऊपर अगर आप क्या करो, इसको 120 डिग्री टेम्परेचर, 120 डिग्री टेम्परेचर के अंदर अगर 20 मिनट तक रखते हो तो ये क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दूसरा, स्वाद जो होता है वो खमीर जैसा होता है, खमीर जो अपने उसके जैसा क्या होता है, इसके अंदर स्वाद होता है। अब मेन पॉइंट है, कार्य क्या करता है, वृद्धि क्या, ठीक है, ये अपनी बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। पहला होता है वृद्धि के अंदर सहायक। अब विटामिन B1 जो है ये क्या काम करता है कि बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उनको चलाता है। इसका मतलब अपने शरीर के अंदर जो भूख लगती है उसके लिए विटामिन ये B1 है वो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर विटामिन B1 की कमी हो जाएगी तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो क्या हो जाएगा, आप आहार कम ग्रहण करोगे, आहार कम ग्रहण करोगे तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है कि कंप्लीट बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी। तो यहाँ पर शारीरिक वृद्धि कैसे होगी कि जैसे B1 का कार्य क्या है कि भूख लगना, तो भूख लगाएगा तो आप क्या करोगे, पर्याप्त मात्रा के अंदर भोजन ग्रहण करोगे, समय पर भोजन ग्रहण करोगे। तो जैसे भोजन ग्रहण करोगे तो अपने बॉडी को एनर्जी मिलेगी, जैसे एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज मिलेगा तो अपनी बॉडी के सेल्स है वो क्या होगी, डिवाइड होगी। इस प्रकार से तो यहाँ पर जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि होती है, उसके अंदर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरा होता है कार्बोज के उपापचय में। कार्बोज का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, है ना, जैसे हम ग्लूकोज बात करें, शुगर की बात करें, है ना, सुक्रोज की बात करें, ये सारे के सारे क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और उस कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी क्या होते हैं, साइड। जैसे क्या होता है कि ये थाइमिन जो होता है, थाइमिन फॉस्फेट के साथ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, इसका नाम होता है TPP, इसको बोलते हैं थाइमिन पाइरोफॉस्फेट। थाइमिन पाइरोफॉस्फेट, इसको TPP बोलते हैं। ये थाइमिन पाइरोफॉस्फेट जो होता है ये क्या करता है, एक कोफैक्टर का कार्य करता है, कोफैक्टर का कार्य करता है। और ये किसके साथ, एक एंजाइम होता है इसका नाम होता है कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज, ठीक है। इसके साथ ये क्या करता है, कोफैक्टर काम करता है। और ये एंजाइम होता है कार्बोहाइड्रेट के पाचन के अंदर क्या करता है, हेल्प करता है। तो जब TPP नहीं होगा, थाइमिन पाइरोफॉस्फेट नहीं होगा, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ग्लूकोज का है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा, ग्लूकोज का है वो यहाँ पर डाइजेशन नहीं होगा। ऐसे कंडीशन के अंदर विटामिन B1 का होना बहुत जरूरी है। तो कार्बोज के मेटाबॉलिज्म के अंदर भी ये क्या करता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा क्या है, DNA RNA निर्माण के अंदर सहायक है। बेसिकली अगर सेल डिवाइड करेगी तो DNA और RNA के निर्माण भी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे कंडीशन के अंदर क्या होता है कि विटामिन B1 जो होता है वो RNA और DNA के निर्माण होता है, उनको भी प्रेरित करने का काम करता है। दूसरा होता है नाड़ियों को सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए। देखिए अपनी जो नर्व होती है, नर्व के अंदर एक लेयर होती है, उसको बोलते हैं माइलिन शीथ,
ठीक है। तो वो माइलिन शीथ होती है, जैसे भोजन प्रॉपर ग्रहण करोगे तो क्या हो जाएगा, अपनी नर्व सिस्टम को प्रॉपर मात्रा में के अंदर क्या मिलेगा, एनर्जी मटेरियल मिलेगा। और दूसरा क्या होता है कि नाड़ियों को सामान्य मतलब मसल्स होती है आपकी जो पूरी पूरी वेन्स होती है, इसके अंदर एक माइलिन शीथ पाया जाता है। उस माइलिन शीथ को बनाने का काम करता है विटामिन बी। अगर वो माइलिन शीथ नहीं होगा तो ये जो नाड़ियां होती है वो सूख जाएगी, बिल्कुल शुष्क हो जाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर वो नाड़ियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। तो नाड़ियों की सामान्य स्थिति होती है, मतलब जो जैसी स्थिति है वैसी बनाए रखने के लिए भी विटामिन B1 का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। दूसरा होता है रक्त में पायरुविक अम्ल की मात्रा का निर्माण। जैसे ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के बाद में पायरुविक एसिड बनता है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर देखते हैं, तो उसके अंदर भी ये टीपीपी जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो सामान्य अम्ल की मात्रा बनाए रखने के लिए क्या करता है, क्योंकि पायरुविक एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो बॉडी के अंदर क्या होता है, नुकसान होता है। ऐसे कंडीशन के अंदर एक लिंक रिएक्शन चलती है, पायरुविक एसिड बनेगा, वहाँ पर ये टीपीपी काम आता है। लिंक रिएक्शन के थ्रू ये आगे कन्वर्ट भेज देगा क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो यहाँ पर लिंक रिएक्शन के अंदर टीपीपी हार्मोन ये जो कोफैक्टर होता है वो जरूरी होता है। तो जैसे ही ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना है, पायरुवेट बना है, उस पायरुवेट को जस्ट लिंक रिएक्शन के अंदर भेजेगा और उसके बाद क्रेब्स साइकिल के अंदर भेजेगा। तो ये काम कौन करता है, विटामिन B1 करता है। दूसरा होता है WBC में वृद्धि। ठीक है, WBC के अंदर फेगोसाइट कोशिका होती है, भक्षक कोशिका, जो क्या करती है, रोगाणुओं को नष्ट करती है, उनके अंदर भी क्या करता है, वृद्धि करता है। तो इसकी अगर कमी हो जाए तो डिजीज हो जाते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो रक्षात्मक कार्य करती है WBC, जो इसके अंदर रोगाणु होते हैं उनको नष्ट नहीं कर पाती। थायमीन के कमी के प्रभाव, देखिए थायमीन की कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। अब बेरी-बेरी की रोग क्या होता है, तो जितनी भी समस्या है वो बेरी-बेरी के अंदर डाल दो। मतलब सर दर्द से लेकर, थकान से लेकर, कम नींद, कम भूख लगना, मांसपेशियां जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, पैरों के अंदर दर्द होना, नाड़ियाँ सूखते जाना, कंप्लीट बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाना, कंप्लीट बॉडी की जो शरीर के अंदर वो पतला एकदम हो जाता है। ठीक है, तो जितनी भी शरीर के अंदर स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी, ठीक है, तो ये सारी के सारी चीजें होती है वो किस में होती है, बेरी-बेरी के अंदर होती है। तो ये बेरी-बेरी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुष्क बेरी, दूसरा होता है आर्द्र बेरी, तीसरा होता है बाल बेरी। शुष्क बेरी होता है वयस्क के अंदर, एडल्ट के अंदर होता है। ठीक है, ये होता है वृद्ध के अंदर, हालांकि सब में होता है पर ये ज्यादातर। देखिए शुष्क बेरी का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशन के अंदर कंप्लीट बॉडी है वो सूखने लगती है, मतलब जो पैर होते हैं बिल्कुल पतले हो जाते हैं, कंप्लीट बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, भूख कम लगती है, ऐसे कंडीशन के अंदर सूख जाता है, कंप्लीट बॉडी होता है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। तो इस प्रकार को क्या बोलते हैं, इसको शुष्क बेरी बेरी बोलते हैं। दूसरा होता है आर्द्र बेरी बेरी। तो आर्द्र बेरी के अंदर क्या होता है, बॉडी के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ठीक है, लीवर कमजोर हो जाता है, हार्ट संबंधित डिजीज हो जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आर्द्र बेरी। तीसरा होता है बाल बेरी बेरी। बाल बेरी बेरी का मतलब छोटे बच्चों के अंदर होता है। छोटे बच्चों को अगर माँ जब स्तनपान करवाती है तो उनके दूध के अंदर अगर विटामिन B1 की कमी है तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसके अंदर बेरी बेरी रोग हो सकता है, उसको अपन बाल बेरी बेरी भी कहते हैं। अब क्या है, बेरी बेरी को ठीक कैसे करेंगे, ऐसा भोजन ले जिसके अंदर क्या उपस्थित हो, विटामिन B1। जब विटामिन B1 की कमी से कोई रोग हो रहा है तो क्या करेंगे, ऐसा भोजन प्राप्त करेंगे जिसके अंदर विटामिन B1 उपस्थित हो। तो भोजन कौन कौन सा हो सकता है, शुष्क खमीर, अनाज, साबुत अनाज जो होता है वो, हाथ से कूटा हुआ चावल है, इसके अलावा चावल की भूसी है, हरी सब्जियां हैं, दूध, फल, अनाज, ये सारे के सारे जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, प्राप्ति सोर्स है विटामिन B1 के, थायमीन के प्राप्ति सोर्स है। तो यहाँ से इस प्रकार से भोजन को ग्रहण करके आप विटामिन B की कमी को दूर कर सकते हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।